अस्सलाम वालेकुम, ललिस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं एक ज़बरदस्त रेमेडी आप लोगों के लिए लाई हूँ। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। और मेरे चैनल पर पहले भी काफ़ी सारी रेमेडीज़ हैं, तो आपने देखा होगा कितनी अच्छी और आसान रेमेडीज़ थी। तो आज जो हम एक मैजिकल इफ़ेक्ट आपको दिखाने वाले हैं, वो आपने पूरा देखना है। अगर आपका कोई फंक्शन है, कोई ईद है, कुछ भी है, कोई त्यौहार भी है और आपने झटपट से अपना कलर वाइट करना है, गोरा करना है, अगर चेहरे पर पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशंस हैं और स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है आपने सॉल्व करनी है, तो आपने ये रेमेडीज़ ज़रूर देखनी है, जो कि बहुत ही परफेक्ट है ऑल टाइप स्किन के लिए, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए ज़बरदस्त। तो चलिए हम इसकी रेसिपी इसकी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हमने ले लिया है कोका पाउडर। कोका पाउडर तो आपने हमेशा केक में ही इस्तेमाल किया है या फिर आपने कॉफ़ी में इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अपने स्किन के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। और उसके बाद है राइस फ्लोर, जो कि आपकी जल्द के लिए बहुत ही बेनिफिट है और ये ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो ये राइस फ्लोर बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। उसके बाद हमारे पास है फ्रेश एलोवेरा। तो एलोवेरा की जेल हम निकालेंगे। हमने इतनी जेल इस्तेमाल करनी है जितना कि हमारी ये मास्क बनकर तैयार हो जाए। इसके साइड पे जो है वो कांटे होते हैं, वो आपने हमेशा रिमूव कर देने हैं और वेरी इजीली आपको इसकी जेल जो है बआसानी से मिल जाएगी। आपने घर पे ही बनानी है और फ्रेश बनानी है, और जो मार्केट वाली होती है वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि जो फ्रेश एलोवेरा होता है उसकी जो जेल होती है वो 100% आपका रिजल्ट देती है, और जो बाज़ार वाली जेल होती है वो 50% रिजल्ट देती है। अगर आपने 50% रिजल्ट लेना है तो बाज़ार वाली इस्तेमाल करें, और अगर आपने वीक में एक बार लगानी है तो आपने बाज़ार वाली को वीक में 2 बार इस्तेमाल करना है। उससे बेहतर है कि आपने फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल करनी है, और बहुत आसानी से ये निकल आती है। तो इसको हम खुरच के निकाल लेंगे और बहुत ही आसान सा तरीका है। और इस जेल को हमने इतना ही निकालना है जितना हमारा ये मास्क बन जाए। तो आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि ये हमने कितनी जेल डालनी है और कितने में ये बन जाएगा। 1 चम्मच हमारे पास कोका पाउडर था, तो 1 चम्मच हमारे पास राइस फ्लोर था। ये 2 चीज़ें थी, और तीसरी जो हमारे पास एलोवेरा की जेल होगी। ये 3 चीज़ें आपको वाइट करेंगी, आपके पिंपल्स दूर करेंगी और आपका कलर बहुत ज़्यादा वाइट करेंगी। और ये कब लगाना है? एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपने लगाना है, और आप हफ्ते में 3 बार भी लगा सकते हैं। और अगर आपका कलर फेयर है लेकिन आपके पिगमेंटेशन है और पिंपल्स हैं, तो आपने इसको 2 बार इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अगर कोई ब्लैक कलर है किसी का और वो चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएँ, तो आपने नाइट क्रीम में जो केमिकल्स वाली होती हैं वो आपने छोड़ देनी है। तो आपने रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि रेमेडीज़ जो हैं वो काफ़ी मंथ के बाद आपको रिज़ल्ट देती हैं, और जो ये केमिकल वाली होती हैं ये आपको एक दिन में ही गोरा कर देती हैं। तो ये कोई मैजिकल इतना भी नहीं है कि आपने एक बार इसको यूज़ किया तो आप वाइट और गोरे हो जाएंगे। नहीं जनाब, हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम ये पहले बता देते कि हमारी रेमेडी इतना ज़्यादा असर करती है। ये 100% रिज़ल्ट देती है, गोरा करती है, लेकिन आपने एक दिन लगाना है और एक दिन छोड़ देना है, फिर अगले दिन लगाना है। तो ये बहुत बेस्ट है। 1 मंथ आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ये देखें, ये जेल के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त मास्क बन गया। ये अपने चेहरे पे, गर्दन पे और हाथों पाँव पे जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। ठीक हो गया। ये इस तरह से आपने मास्क बना लेना है। ये देखिए, ये जेल फॉर्म में बन गया है और ज़बरदस्त मास्क है। ये आपने अगर कोई फंक्शन है तो 1 मंथ पहले स्टार्ट कर ले ये वाला। तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या ट्रीटमेंट करवाई है या कोई लेज़र वगैरह करवाया, इतने वाइट और गोरे हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो काले लोग होते हैं ये वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो गोरे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोरों का तो ज़्यादा ही इसका रिज़ल्ट आएगा और उनकी स्किन शाइन करेगी। और जो फाइन लाइंस होती हैं चेहरे पे, और जिन उनकी एज 30 प्लस है, तो वो अपने आइज़ के साइड पे लगा सकते हैं, क्योंकि आइज़ के साथ जो है वो फाइन लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने ये वाला मास्क लगाना है, और अगर आपने आइज़ बंद करके लगाना है तो 15 मिनट के लिए आइज़ बंद ही रखनी है। अगर खोल के लगाना है इसको तो 15 मिनट तक आइज़ खोल के ही रखनी है। जिस स्टाइल में आपने लगाना है उस स्टाइल में आपने ये अपनी आइज़ क्लोज़ या ओपन रखनी है। ठीक हो गया। अगर आपने क्लोज़ आइज़ पे लगा लिया तो वो बंद नहीं होंगी, अगर बंद है तो फिर वो ओपन नहीं होंगी। ठीक है, आपने ये ख्याल करना है, क्योंकि ये जब ड्राई होता है ना तो स्किन को टाइट कर देता है, बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है। और आपने बिल्कुल ख्याल करके लगाना है। आइज़ के इर्द गिर्द लगाना तो है, लेकिन आइज़ के अंदर ना जाए। और दूसरा, ये फाइन लाइंस जो होती हैं आइज़ के गिर्द उस पर लगाना है। चेहरे पे, हाथों पे, जहाँ भी आपकी फाइन लाइंस बन रही है वहाँ पे आपने अप्लाई करना है, और 15 मिनट के लिए आपने इसको लगा रहने देना है। फिर इसके बाद आपने इसको ड्राई करना है। कुदरती तौर पर ये ड्राई हो जाता है। अगर गर्मी में लगा
रहे हैं तो फ़ैन के आगे लाजमी बैठें और इसको लाजमी ड्राई करें। अगर सर्दियों में लगा रहे हैं तो आप धूप में बिल्कुल भी मत बैठें, ठीक हो गया। धूप में बिल्कुल भी नहीं बैठना है, बल्कि इसको अंदर रूम टेम्परेचर पर ही ड्राई करना है। अगर हो सके तो आप फ़ैन चला के उसके आगे बैठ जाएँ और फिर ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा। और इसको रिमूव कैसे करना है ये आपने आगे चलकर लाजमी देखना है। ये आखिरी और लास्ट स्टेप है, इसको आपने नोट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको रिमूव करना है। अब इसको पानी के साथ बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना और भी किसी चीज़ से नहीं करना, बल्कि मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ से इसको रिमूव करना है। ये 15 मिनट के बाद ड्राई हो गया तो हमने एलोवेरा का जो हमारे पास पीस हाफ बच गया था तो उसके साथ हम इसको रब करेंगे। तो ये बहुत ही बेनिफिट, 1 मिनट तक आप इसका मसाज करते रहें। अगर आपने फेस पे करना है तो बिल्कुल हल्के हाथों से करें, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर राइस फ्लोर है जो कि स्क्रब का काम करता है। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि मैं इसको ज़्यादा रब कर रही हूँ, लेकिन नहीं, हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये बहुत ही मैजिकल है। आपने एक बार इसको इस्तेमाल करना और इसका रिज़ल्ट देखना है। आपको पहली ही बार रिज़ल्ट आएगा। तो जब आप 1 मंथ इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप समझें कितना रिज़ल्ट आएगा, ये तो अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरे हाथ पे ये लगाया था, लेकिन आधे हाथ पे जो है मैंने इसको एलोवेरा के पीस को अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप। फिर आपने क्या करना है, फिंगर्स पे, और अगर आपके नेल्स रफ हैं तो उस पर भी आप कर सकते हैं। इसको अप्लाई शाइनिंग आ जाएगी और नेल्स भी चमकदार हो जाएंगे। तो ये देखें 15 मिनट के बाद हमने ये वाला स्टेप कर लिया। इसको वॉश भी कर लिया, इसको हमने रिमूव कर दिया। ये देख सकते हैं ये शाइन हो गया और स्किन जो काफ़ी ग्लोइंग हो रही है और फाइन लाइंस जो थी वो पहले ही इस्तेमाल से काफ़ी रिमूव हो गई। उम्मीद है कि आपको रेमेडी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।